जय माता दी दोस्तों, मधुरमंदिर.com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे आमलकी एकादशी व्रत कथा को, जिसे रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है। और इस व्रत कथा को सुनने से हजारों गोदान के बराबर पूर्ण मोक्ष और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसलिए इस व्रत कथा को जरूर सुनिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा। आप हमें व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। और अगर आप वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मधुरमहिंदी.com आप सभी के लिए लेके आते हैं वो पुरानी कथाएं जो कहीं से भी कॉपी पेस्ट नहीं होते हैं, और ये धार्मिक ग्रंथों से लिए गए पुरानी कथाएं होते हैं। फागुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आमलकी एकादशी कहा जाता है। आमलकी यानी आंवला को शास्त्रों में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। धार्मिक मान्यता है कि जब भगवान विष्णु जी ने सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा जी को जन्म दिया तो इस समय उन्होंने आंवले के वृक्ष को भी जन्म दिया और आंवले को भगवान विष्णु आदि वृक्ष के रूप में प्रतिष्ठित किया, जिसके हर अंग में भगवान विष्णु का स्थान माना जाता है। यही कारण है कि आमलकी एकादशी में भगवान विष्णु के साथ आंवला के वृक्ष की भी पूजा होती है। इसलिए इस व्रत को आंवला एकादशी भी कहा जाता है। इस एकादशी व्रत के दिन आंवले का भोग लगाया जाता है, आंवले को खाया जाता है और इस वृक्ष की परिक्रमा करके लाल सूत को लपेटा जाता है। आमलकी एकादशी के दिन व्रत रखकर पूजा करने के बाद आमलकी एकादशी व्रत कथा को जरूर सुनना चाहिए, जिससे कि व्रत का पूरा फल मिल सके। मान्यता है कि आमलकी एकादशी के दिन इस व्रत कथा को सुनने से हजारों गोदान के बराबर पूर्ण मोक्ष और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं आमलकी एकादशी व्रत कथा को। आमलकी एकादशी व्रत कथा को महर्षि वशिष्ठ ने राजा मांधाता को सुनाया था। और कथानुसार वैदिश नाम का एक नगर था और उस नगर का राजा का नाम था चैत्ररथ। राजा चैत्ररथ विद्वान और बहुत ही धार्मिक थे, और साथ ही उसके नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र भी रहते थे। और ये सभी वर्ग के लोग धर्म पूर्ण किया करते थे। साथ ही सभी भगवान विष्णु के परम भक्त भी थे। वहाँ पे ना तो कोई नास्तिक था और ना ही कोई दरिद्र था। नगर में रहने वाला हर कोई व्यक्ति एकादशी व्रत रखता और पूजन करता था। एक बार फागुन महीने में आमलकी एकादशी आई और सभी नगरवासी और राजा ने ये व्रत किया और सभी मंदिर जाकर आंवले वृक्ष की पूजा भी की और वहीं पे रात्रि जागरण किया। तभी रात के समय वहाँ एक शिकारी आया जो कि घोर पापी था, लेकिन उसे भूख और प्यास दोनों लगी थी। इसलिए वो मंदिर के कोने में बैठकर जागरण को देखने लगा और भगवान विष्णु और एकादशी के महत्व की कथा सुनने लगा। इस तरह से पूरी रात बीत गई और नगरवासियों के साथ शिकारी भी पूरी रात जागरण किया। सुबह होने पर सभी नगरवासी अपने घर चले गए और शिकारी भी अपने घर जाकर भोजन किया। इस तरह कुछ समय बीतने के बाद उस शिकारी की मृत्यु हो गई। उस शिकारी ने आमलकी एकादशी व्रत कथा सुनी थी और जागरण भी किया था, और इसी पुण्य फल के कारण वो राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और राजा ने उसका नाम वासुरथ रखा। बड़ा होके वासुरथ नगर का राजा बन गया और एक दिन वो शिकार पर निकला, लेकिन बीच में ही वो रास्ता भूल गया और रास्ता भूल जाने के कारण वो एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर गुजरने के बाद वहाँ कुछ जंगली लोगों का आगमन हुआ और उन लोगों ने राजा को अकेला देखकर उसे मारने की योजना बनाने लगे। उन्होंने कहा कि इसी राजा के कारण हमें देश से निकाला गया है, इसलिए इसे हम मार देंगे। इस बात से अनजान राजा सोता रहा और जंगली आदमियों ने राजा पे हथियार फेंकना शुरू कर दिया, लेकिन उसके शस्त्र राजा पे फूल बन के गिरने लगे। कुछ देर के बाद सभी जंगली मनुष्य जमीन पर मृत पड़े थे। तब राजा की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग जमीन पर मृत पड़े हैं। राजा समझ गया कि ये सभी उसे मारने के लिए आए थे, लेकिन किसी ने उन्हें मौत की नींद सुला दिया। यह देखकर राजा ने कहा, जंगल में ऐसा कौन है जिसने उसकी जान को बचाई है। तभी वहाँ एक आकाशवाणी हुई कि हे राजन, भगवान विष्णु ने तुम्हारी जान बचाई है, क्योंकि तुमने पिछले जन्म में आमलकी एकादशी व्रत कथा को सुना था और उसी का फल है कि आज तुम शत्रुओं से घिर जाने के बावजूद जीवित हो। इसके पश्चात राजा वासुरथ अपने नगर को लौटा और सुख पूर्वक राज करने लगा और धर्म और पुण्य के कार्य भी करने लगा।
उम्मीद है कि आपको आमलकी एकादशी व्रत कथा से जुड़ा हुआ ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। तो मिलते हैं madhuramehndi.com के अगले वीडियो में एक ऐसे ही व्रत कथा के साथ। तब तक आप अपना और अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।